नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं आपके साथ नीसू और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिजनौर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां बिजनौर किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे हैं, जहां उन्होंने किसानों की महापंचायत को संबोधित किया है। तो बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महापंचायत को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने सरकार पर हमला बोला। राकेश टिकैत ने कहा कि ये व्यापारियों की सरकार है। तो बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे, जहां उन्होंने एक किसानों की महापंचायत को संबोधित किया। उसके बाद बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला, कहा कि ये व्यापारियों की सरकार है। तो बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन की आज बिजनौर नुमाइश में महापंचायत आयोजित हो रही है। महापंचायत को संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने संबोधित किया। बिजनौर में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने इस महापंचायत का आयोजन किया। महापंचायत को संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि गन्ने का रेट सही नहीं मिल रहा, गन्ना भुगतान नहीं हुआ, भेड़िए और तेंदुए किसानों को खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये 5वें पंचायतें मीटिंग है, देश भर में होती रहेगी। तो बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आज राकेश टिकैत पहुंचे थे, जहां उन्होंने महापंचायत को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, सुनिए। देखो, बिजनौर वासी का कहना ये है कि यहाँ का प्रशासन और सरकार तंग बहुत कर रही। ठीक है, बे फसल हाथी नुकसान कर जा, हाथी को कुछ नहीं। हाथी जो हो रहा करंट पड़ते कहीं तक मर गया तो किसान जेल में। भेड़िया सारों को यहाँ पे जो जंगली जानवर हैं 50 किसान मार दिए। तो क्या उनका दाह संस्कार अब डीएम और एसएसपी के यहाँ पर करना शुरू कर दे? उस पर कोई एक्शन नहीं। मतलब क्या आदमी की कीमत कम है? गन्ने भुगतान हुए नहीं, गन्ने का रेट नहीं बढ़ा। क्या बिजनौर के किसान या बहराइच के किसान, 2 जिलों में ये आतंक है, क्या कहीं बाहर चले जाए अपनी फसल छोड़ के? ये सरकारों की पॉलिसी जो है वो अधिकारी की कलम और उसके चेहरे से दिखाई देती है। जो सरकारों की पॉलिसी है, तो सरकारों की पॉलिसी ठीक नहीं, खास करके दिल्ली की ठीक नहीं। वो लखनऊ को भी कुछ नहीं करने दे रही। अगर लखनऊ कुछ करना चाहे तो दिल्ली बैठा डंडेल जी। तो भाई ये आंदोलन जो होंगे तो पंचायत है अपनी मीटिंग करी, और इस तरह की मीटिंगें पूरे देश भर में हम कर रहे हैं। चाहे वो छत्तीसगढ़ का मामला हो, वहाँ पे आदिवासी बना के मुख्यमंत्री सारे जंगल काट दिए, यहाँ पे पेड़ लगवा रहे, और हसदेव के वहाँ पे जंगल काट दिए, कई लाख पेड़। यहाँ पे कह रहे जी पेड़ लगाओ, सारे अधिकारी लगा रखे, सारे लगा रखे, एक पेड़ लगवा हुए, कह रहे फोटो खिंचवा लो, पर्यावरण को बचाओगे। और जो हमारा 500 साल पुराना, हजारों साल पुराने जंगल है वे सारे काट दिए। तो भाई सरकार बहुत बेटा भाई, ये व्यापारियों की सरकार है, उद्योगपतियों की। सब जमीनों पे विवाद कर रहा, व्यापारी जमीन खरीद रहा, विवाद कर रहा, अधिकारी उनका साथ दे रहा है, क्योंकि दिल्ली बड़ा डंडेलची होगा। दिल्ली वाला दिल्ली कर रही सारा काम, अधिकारी भी उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। संघर्ष कैडा होगा। अच्छा टिकैत साहब, 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और मिलकपुर की अरे बीमारी है ये चुनाव कहाँ। हम तो चुनाव वाले मामले से दूर हैं, हम इसमें फेल है चुनाव वाले में, क्योंकि बीमारी ईवीएम में है। जनता कर लो कुछ ही और जीतते हैं यही, वोट ना कोई देता नहीं, जीतते हैं यही। और चुनाव तो हो रहा है ना, या गन्ना सोसाइटी के उसके जो चुनाव हुए आपने देखे नहीं? एक आधी खबर छाप दो जो देखा हो। तो आपका कहना ईवीएम खराब है? और क्या ईवीएम सही है? जहाज में सेल बदले जा, पिछला डाटा खत्म हो और अगला भर जा, वही हो जा सारा कर्म कांड। ठीक है जी, सारा कर्म कांड वही हो जा। ईवीएम तो इनकी मौसी है भाई, कमा के जाओगी इनके घर दे के जाओगी, कुमाओगी बाहर दो की बिल्ली की ढाल, काम करेगा दूध दूसरे का पियोगी, पैरा अब इनका देगी। तो ईवीएम तो मौसी है इनकी सरकार की। ठीक है, क्या कहना?